आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आर्टिकल 370 जिसके हटने के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और आर्टिकल 370 के हटने के 7 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा जो है वो फिलहाल रोकी गई है और साथ ही बिना परमिशन रैली धरने पर भी रोक लगाई गई है। विपक्ष आज धारा 370 हटाने को लेकर के आज के दिन को ब्लैक डे मान रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज 7 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ ने रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि कुलगाम पुलिस ने NH 44 पर गाड़ियों और लोगों की आईडी की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिना परमिशन रैली और धरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी समेत कई राजनीतिक दल आज ब्लैक डे मना रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जो है वो मंगलवार को ही कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की। विपक्ष आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है। महबूबा मुफ्ती के प्रदर्शन और हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बिना अनुमति के किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों ने सीमा पर बसे गांव और संवेदनशील इलाकों में देर रात तक फ्लैग मार्च किया। LOC पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। जम्मू कश्मीर पुलिस पीडीपी चीफ महबूबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल महबूबा ने मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ा था। तिरंगे को गलत तरीके से प्रदर्शित करना, जैसे कि रंगों का क्रम उल्टा होना, गलत अनुपता, क्षतिग्रस्त कपड़ा होना, ये सभी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार सबसे ऊपरी पट्टी हमेशा केसरिया होनी चाहिए, बीच की सफेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला गहरा नीला अशोक चक्र हो और सबसे निचली पट्टी हरी ही होनी चाहिए। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था और इसके 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 476 पेज का फैसला सुनाया, यानी कि 11 दिसंबर 2023 को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। और आज धारा 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, तो हिंदू देश बना, वो पाकिस्तान बना और कुछ हमारे लोग वहां पर रह गए हैं। उनके साथ बहुत बर्बरता होती है। हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसा ना करें। अभी जैसे POK है, अभी POK में लोगों का कत्लेआम हो रहा है, वो भी हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिंदुस्तान का इलाका है। तो वो अगर हमारे हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, हमारी ताकत और बढ़ सकती है। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से जहाँ आए थे, कुछ हमारे बुजुर्ग मारे गए, कुछ कत्लेआम हो गए और कुछ बेचारे जख्मी हो गए। जो बचे हैं वो यहाँ पर पहुँचे। अभी 75 साल से हम जूझ रहे हैं कि हमें 75 साल से हम मतलब गुलामी की है और 75 साल गुलामी करते हुए भी हमारे बच्चे बेरोजगार, ना कोई नौकरी है, ना कोई पेशा है, ना कोई मकान है, ना कोई हमारा कोई साधन है, ना कोई नौकरी है। तो अभी नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 370-35
जब से हटाई है वो 5 अगस्त 2019 में ये दवा हटाने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली है। हमें 5.5 लाख रुपए का लाभ भी मिला है। और अभी ज़मीनों के बारे में भी बातचीत हो रही है कि जो ज़मीन अलाटमेंट है वो भी इनके नाम की जाए, और जिसके पास नहीं है वो गवर्नमेंट देने का कष्ट करे। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, उनको ये पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कोई दफ़ा लगी हुई है 35 है या 370 लगी हुई है। वो बेचारे अनपढ़ थे, वो बेचारे जहाँ बस गए। उसके बाद में पता चला भाई ये जहाँ 370 35 ये लगी हुई है, हमारे बुजुर्ग लखनपुर बॉर्डर पे चले गए पंजाब में जाने के लिए, हिंदुस्तान में जाने के लिए। फिर शेख अब्दुल्ला साहब आए, कहने लगे भाई हमारी रियासत खाली हो गई है, आप लोग जाइए, आपका राशन कार्ड भी बनेगा, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। तो सर आज तक उन्होंने कोई सुविधा हमें दी नहीं है। तो ये हमें बड़ी खुशी है जो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे लिए सोचा। तो अभी हमें ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई नौकरी भी मिले। मैं शुरुआत करूं, 2 मुख्य बिंदु हैं। उससे पहले आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त को 2019 अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। और यह ऐतिहासिक कार्य किसी ने किया था तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। It's an historic day today because 7 years ago, on 5th of August 2019, honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it. And as a proud Indian, we remember that historic day when Article 370 was abrogated and the true spirit of the Constitution was respected. And Shri Amit Shah ji, the Home Minister, displaying the will of Sardar Patel ji, ensured that the same is done. मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, तो हिंदू देश बना, वो पाकिस्तान बना, और कुछ हमारे लोग वहाँ पर रह गए हैं, उनके साथ बहुत बर्बरता होती है। हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसा ना करें। अभी जैसे पीओके है, अभी पीओके में लोगों का कत्लेआम हो रहा है, वो भी हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिंदुस्तान का इलाका है। तो वो अगर हमारे हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, हमारी ताकत और बढ़ सकती है। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।